भाई मोदी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी तरह से। चीन का नाम कभी इनकी जबान पे आया? जो कहते हैं 56 का सीना है, इन्होंने हमारे जो देश की जो भूमि है वो कब्जा दी, कभी इनकी जबान पे चीन का एक शब्द नहीं आया। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ कि अगर हमारे देश का ऐसा एक शख्स प्रधानमंत्री है, मैं शर्मसार हूँ। इतना झूठा, इतना करप्ट प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अरे 2014 में इतनी खुशहाली थी, लोग, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, जीना हराम हो गया आज की डेट में। हजारों करोड़ का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिया है तो 18 क्या, वो तो 26 घंटे भी काम करेंगे भैया। इतना सारा पैसा दोगे तो कॉर्पोरेट तो निकालेगा पैसा आपसे। इतना डरपोक प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ है, क्योंकि लड़ नहीं सकता। वो सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को जेल में डाल रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है और दूसरे को कर रहा है। वो 400 पार गया, 600 पार भी कर जाएगा। लोकतंत्र को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर भरसक प्रयास करने में लगी। आप एक तरफ तो ये बात करते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं और वो आप भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर उनको अपने साथ पहले पर आरोप लगाते हैं, ईडी के छापे पड़वाते हैं और उसके बाद आप उन्हीं लोगों को अपने अंदर शामिल कर उनको पद देते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए लोगों को, जनादेश प्राप्त लोगों को आप अंदर डालकर क्या देना चाहते हैं? आप जनतंत्र का, जनादेश का अपहरण करना चाहते हैं और विपक्ष की आवाज को दबाकर आप लोकतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। प्रेमिका अपने प्रेमी से बोलती है कि मुझे शॉपिंग करवा दो, हम शिमला चलेंगे घूमने के लिए 1 सप्ताह के लिए। प्रेमी जो है वो करवा देता है और उसके बाद जो है प्रेमिका क्या करती है तो इंडिया गेट पे केवल वैलेंटाइन डे मना करके और उसके बाद छुट्टी कर देती है। तो यही बीजेपी है। देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसा अजगर है जिन्हें सबसे पहले अपने लोगों को निगला, अपने साथियों को निगल गए, उसके बाद साथी पक्ष जो इनके साथ एनडीए में थे उनको भी निगल गए। इनका काम है लोगों को निगलना और अकेले शासन करना। लेकिन इंडिया गठबंधन 2024 में सरकार बनाएगा, बीजेपी को हराएगा। मुसलिनी के जो चेले हैं, जो खाकी चड्डी पहनकर घूमा करते थे, उनका तो विचार ही यही था कि आप कैसे इस संविधान को, जिसने इस देश को एक सूत्र में बांधा, आप उसको कैसे खत्म करें। वो 75 साल की साजिश में देश की जो भोली भाली जनता है, जो एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करती है, आज मोदी जी कहते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को वो एक वक्त का खाना दे रहे हैं। वो एक वक्त का खाना लेकर देश को बहलाने के लिए इन्होंने जो किया है, जनता माफ नहीं करेगी। आपको 75 साल जहां आने में लगे, आप उसको पीछे करने के लिए 10 साल में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। 18 घंटे मोदी जी काम करते हैं। 18 घंटे काम करके 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी इनके काल में हुई है। ऐसे 18 घंटे काम किया कि सबसे ज्यादा बेरोजगार आज इस देश में। अभी ILO की एक रिपोर्ट आई, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं उसमें 83% युवा बेरोजगार है। ये ऐसा भारत बन गया, बेरोजगारी का भारत, और इनका परिवार डकैती का परिवार बन गया। मोदी डकैती परिवार बन गया है। लोगों के हजारों करोड़ रुपए लूट के अपने तिजोरियों में भर लिया और आज नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगारी है। ये बताइए, लोकतंत्र ठीक चल रहा था, 10 साल में इस देश में बीजेपी की सरकार आई, नौबत ही आ गई कि अब लोकतंत्र बचाने की नौबत आ रही, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो महागठबंधन इंडिया की अलायंस है वो एक तानाशाह सरकार के अगेंस्ट है। ये बीजेपी ने पूरे देश के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दी है, सारे ही जो घोटाले खोर हैं उनको एक साथ ला के देशवासियों को वोट के थ्रू उस पूरे घोटालेबाज को ख़त्म करने का मौका दिया है। जितने भी घोटाले देश में हुए हैं, किसी भी सरकार के अंदर हुए हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई रिलीजनल पार्टी हो, सारे लोग बीजेपी में बैठे हुए हैं। ईडी और सीबीआई के डर से साथ आ गए हैं। अब ये मौका है देश के पास कि उन सब लोगों को एक झटके में 2024 के अंदर हटा के देश के अंदर पूरा ख़त्म कर सकते हैं जो घोटालेबाज है देश के अंदर। इस पूरे अलायंस का जो मेन पर्पस है, वो पर्पस ये नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी नहीं जीतेगी। इस अलायंस का मेन पर्पस है कि इंडिया जीतना चाहिए, हमारा भारत देश बचना चाहिए। क्योंकि जो अभी सरकार सत्ता में है, उसके लिए जो भारत की परिकल्पना है वो लोग नहीं है, वो ज़मीन है। वो मणिपुर में वोट लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वो पावर में होंगे तो वहाँ पे फोर्स लगा के वहाँ के खनिज को निकाल सकते हैं। ऐसा ही कश्मीर में है, वो कश्मीर में वोट नहीं कराना चाहते, उसको यूटी बना के रखना चाहते हैं, ताकि जो सेंटर में सरकार है वो उन सामान को, उन खनिज पदार्थों को निकाल के अपने बड़े भाइयों को, जिन लोगों ने इस बीजेपी कॉरपोरेट को फंड किया है, उसको फंड का देना चाहती है। अरबपतियों की सरकार बन गई। मोदी जी जब आए थे तो बोले थे मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, गरीबों के लिए काम करूंगा, देशवासियों के लिए काम करूंगा। अब अरबपतियों के लिए काम कर रहे हैं। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। जो भी मोदी से सवाल करेगा वो जेल में जाएगा। आज देश में ये नौबत आ गई। मोदी जी की राजनीति को समझने की कोशिश करिए। जब से ये राजनीति
राजनीति कर रहे हैं तब से ना ही तो इन्होंने नौकरी करी है, ना ही घर चलाया है। सिर्फ सत्ता में आके बैठ के जिन्होंने इनको फंड किया है उनके लिए ही काम करा है। आज नहीं, पिछले 10 साल नहीं, पिछले 25 साल से यही हो रहा है और आने वाले 25 सालों में जो 47 की बात की जाती है तब तक यही होता जाएगा। मोदी सरकार और बीजेपी का सिर्फ एक ही मंत्र है, बीजेपी को गाली, कांग्रेस को गाली दो, अब अलायंस को गाली दो। आने वाले दिन में देश के लोगों को आतंकवादी बना के गाली दो, खालिस्तानी बना के गाली दो, लेकिन वोट जो विरोध कर रहा है उसको देशद्रोही बना दो। किसान दिल्ली में आए उनको खालिस्तानी बता दो। युवा अगर प्रदर्शन करे तो बोले कांग्रेस से प्रभावित युवा है, इनको नौकरी नहीं चाहिए, बस इनको प्रोपेगेंडा चलाना है, प्रदर्शन करना। क्या हो रहा है इस देश में? विरोध नहीं सुन पाते। इनको विरोध को सिर्फ कुचलना आता है। इन्होंने कभी विरोध को समझ के बात करके ख़त्म करना सीखा ही नहीं है। चाहे 2000 के अंदर, 2002 के अंदर गुजरात देख लो, चाहे उसके अलावा देश में कहीं भी देख लो। इनका जो मेन पर्पस या मेन पॉलिसी है वो सिर्फ ये है, लोगों को कुचलो, उनसे काम करवाओ, जब वोट चाहिए वोट लो, 2 रुपये कम करके अनाज दे के उनको उनसे वोट खरीदते रहो। जब मौका है उनका भला करने का, उस टाइम में ये देखो कि पैसा कहाँ से निकल रहा है, किसको बेच के कितना पैसा आ जाता है। बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी ने करोड़ों रुपए का चंदा वसूला, दबा के वसूला। कांग्रेस पार्टी को जो जनता उनके कार्यकर्ताओं ने दिया था, तो देश की आम जनता ने दिया था, उस चंदे को, खाते को सीज किया जा रहा है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो कानून है वो बीजेपी के लिए अलग है, कांग्रेस के लिए अलग है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप इलेक्टोरल बॉडी की जो बात करते हैं, आप ये समझिए, जब बाकी पार्टी को मिला तो किसी पार्टी ने ये वो अगेंस्ट नहीं बोला कि ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी को ये पता था, जितना भी बीजेपी ने सारे कांड करे हैं, लोगों को फंसाया है, ईडी भेजी है। अगर आप देखेंगे कितने ही इलेक्टोरल बॉन्ड लोगों को मिले हैं इस बेस पे कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, वो ईडी फाइल खुल गई है। 22 टॉप कंपनियों की बात करें जिन्होंने चंदा दिया, उनमें से 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने जब चंदा दिया, जब उन पर छापा मारा गया। उनका बेसिक इलेक्टोरल जो बॉन्ड था उनका सिर्फ ये पर्पस था, कैसे हम लोगों को फंसाएं, जिनके पास पैसा उनसे पैसा ले और अपनी रोटियां सेके। तानाशाही अभी तक नहीं आई है, लेकिन अगर इस बार 24 के अंदर लोगों ने साथ इंडिया अलायंस का नहीं दिया, तानाशाही के अलावा भी हमारे देश में अनारकी आ सकती है। और जितने लोग आपके साथ बैठे हैं सबको अंदर कोविड की तरह घर में बैठा के पूरे देश को लूटेंगे। जब सब कुछ लूट जाएगा तब जाके बोलेंगे देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया। हमारा देश आज़ाद 1947 से था, अब हमें आज़ादी की नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत है और उसको आगे ले आने की जरूरत है। आप कैसे देख रहे हैं जो कुछ भी मोदी जी कर रहे हैं? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज जो देश के सामने जो समस्या है, लोकतंत्र को बचाने की समस्या है। लोकतंत्र कैसे खतरे में, मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, जो चुनाव आयुक्तों को समिति चुनती थी उसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया और अपने मंत्री को अंदर कर दिया। मतलब कि चुनाव आयोग आपके हिसाब से चले, अपने बंदे रखे। पॉइंट नंबर 2, आपको अपोजिशन पार्टी 8-10 महीने से टाइम मांग रहा है कि हमें सुझाव देना चाहते हैं ईवीएम में, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया जा रहा। चुनाव आयोग क्यों नहीं मिलना चाह रहा उनसे? यानी कि इनकी मंशा में हमें शक है, इन्होंने लोकतंत्र को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में 4 नेता बीजेपी के डायरेक्टर हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज़्यादा चंदा इनको आया है, उस चंदे का प्रयोग ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। उससे इन्होंने हर तरह के चंदा दो है, उससे पार्टियों को तोड़ो, नेताओं को पैसा दे के अपने पास एडवर्टाइजमेंट करो, दुनिया भर के मतलब अनप्रेजेंट काम करो और सारे पाप इन्होंने किया। आपने देखा, चंदा लो धंधा दो, धंधा लो चंदा दो। जो कंपनी लॉस में है वो करोड़ों का चंदा दे रही है। वसूलीबाज प्रधानमंत्री। हाँ, जो कंपनी लॉस में है वो करोड़ों में चंदा दे रही है। कैसे दे रही है? ये सबसे बड़ा घोटाला है। और इस घोटाले के आने से हम सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कह रहे हैं कि मोदी जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। उनका अपना बीजेपी का बंदा कर रहा है और हम भी मांग करते हैं, क्योंकि नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी को त्यागपत्र के आधार पर मोदी जी कह रहे हैं बहुत काम किया जनता के लिए, अब की बार 400 काम मैं आपको बताता हूँ। आप 9 साल की जीडीपी यूपीए की निकाल लो, उसका एवरेज निकाल लो और इनका निकाल लो। यूपीए की जीडीपी, इनके यूपीए की एवरेज जीडीपी एनडीए की एवरेज जीडीपी से बेटर है। आप एवरेज निकाल लिए 9 साल की, यानी उनकी जीडीपी बेटर है तो उन्होंने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया। डंका बज रहा है भारत का, पहले नहीं बजता था, मोदी जी जाते हैं डंका बोल रहे हैं। ये सिर्फ भक्त बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? यहाँ पे लोग देखो कितना है, आप पूरा देखो कितना है, कोई नहीं बोल रहा है। ये भक्त बोल रहे हैं, ये जुमलेबाजी हो रही है। ये छल कपट का डंका है, छल कपट और मीडिया एडवर्टाइजिंग। बाहर कोई डंका नहीं है, भारत से बाहर कोई डंका नहीं। क्या चीन का नाम लिया कभी भारत ने, प्रधानमंत्री ने? भाई मोदी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी तरह से।
मतलब चीन का नाम कभी इनकी जबान पे आया जो कहते हैं 56 का सीना है। इन्होंने हमारे जो देश की जो भूमि है वो कब्जा दी, कभी इनकी जबान पे चीन का एक शब्द नहीं आया। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं? परिवार तो आता है, कह रहे हैं आप उनके परिवार हो, 140 करोड़ की जनता परिवार है, उनके लिए 18 घंटे काम करता हूँ। नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ कि अगर हमारे देश का ऐसा एक शख्स प्रधानमंत्री है, मैं शर्मसार हूँ। इतना झूठा, इतना करप्ट प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। क्या करते हैं? मैं पेशे शिक्षक हूँ। हाँ, देखिए मेरी 42 साल उम्र है, मैंने आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा भाई। इतना झूठा, मतलब मैं क्या कह दूँ भाई, मतलब सारे वादे झूठे निकले, टोटली फेक। हाँ, रात में डंका बजा के आए थे भारत। लाख गुना हमारे मोदी जिन्हें कहते थे मोदी प्रधानमंत्री। अरे 2014 में इतनी खुशहाली थी, लोग, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, जीना हराम हो गया आज की डेट में। मोदी जी आज किसी में औकात है जो आंख दिखाए भारत को? अरे बकवास है बिल्कुल। हजारों करोड़ का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिया है, तो 18 क्या, वो तो 26 घंटे भी काम करेंगे भैया। इतना सारा पैसा दोगे तो कॉर्पोरेट तो निकालेगा पैसा आपसे। इतना डरपोक प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ है, क्योंकि लड़ नहीं सकता वो सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को जेल में डाल रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है और दूसरे को कर रहा है। वो 400 पार गया, 600 पार भी कर जाएगा। केजरीवाल को अंदर डाल दिया, हेमंत सोरेन को अंदर डाल दिया, राहुल गांधी ने अडानी पे सवाल पूछा, उनको 2 साल की सजा दे दी। मतलब मोदी जी कहते हैं कि मेरा तो बहुत बड़ा। कल मैं कनॉट प्लेस में अपने टीम के साथ पर्चा बांट रहा था, मेरे को पुलिस ने डिटेन कर ली कि आप पर्चा क्यों बांट रहे हो, जो कि मेरे साथ अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग। हाँ, किसी का नहीं, पुलिस वाला कह रहा है। बताइए, आ रहा हूँ आपके पास। जब मोदी जी कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी है, सदन में बोलते हैं, छाती ठोक कर बोलते हैं, तो ईडी सीबीआई की। अरे किस चीज का भारी है भाई? एक आदमी, एक अकेला केजरीवाल से वो सामना नहीं कर सकते। अगर आदमी सामना नहीं करता है तो क्या करता है? उसको कैद करता है। वो कैद किया। ये मेजोरिटी जो आई थी बीजेपी के पास, वो वोटिंग से आई थी, वो खरीदी नहीं थी। अकेला आदमी नहीं था वो। जो प्रधानमंत्री होता है वो वन इक्वल अदर्स होता है, वो सबका देश का होता है। नेताओं की बात कर रहे हैं, वो सदन में खड़े होकर छाती पीटते बोलते हैं मोदी के सामने कोई टिकने वाला थोड़ी है। तो मोदी किसी के सामने, वो जो कहते हैं ना, मोदी जी कोई किसी के सामने टिक नहीं सकता। अच्छा, क्या मतलब मोदी जी कहते हैं हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। मतलब क्या कारण है? जब भी कहीं चुनाव आते हैं, वो किसी न किसी कांग्रेस के बड़े नेता को चुनाव से 15 दिन पहले अरेस्ट करके उसे अपने आप में या तो अरेस्ट कर लेते हैं या उसको अपने आप में शामिल कर लेते हैं। नवीन जिंदल, प्रफुल्ल पटेल, 2 व्यक्ति एमपी जो बनते, एक तुम्हारा एनसीपी से और एक हमारी कांग्रेस पार्टी से, दोनों को अभी धर लिया। मतलब भ्रष्टाचार लोगों को जिन पर आरोप लगाते हैं उन्हें अपनी पार्टी में विलय कर लेते हैं और दूसरों को परेशान करने के लिए हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। पास वॉशिंग मशीन है ना? हाँ, वॉशिंग मशीन है, और वो वॉशिंग मशीन जो है, और उस वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी को सारी को जनता धोने वाली है। इसी चुनाव में गठबंधन जीतने वाला है। हाँ, देखो, सभी जानते हैं, जग में मशहूर कहावत है कि काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी है। मोदी की हांडी चढ़ चुकी है और वो हांडी आग पकड़ चुकी है। अब इसके बाद वो हांडी नहीं चढ़ेगी। दुनिया जानती है कि वो कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई और पुलिस की आड़ के अंदर जो गुंडागर्दी उन्होंने मचा रखी है, उसका जवाब पब्लिक देगी। पब्लिक ये सब कुछ जानती है। पब्लिक चुप होने का मतलब ये नहीं है कि वो अनजान है। तानाशाही नहीं सहेंगे। क्या नहीं सहेंगे? ईवीएम के वोट नहीं पड़ेगा, ईवीएम से ये नहीं जीत पाएंगे। हम एक सीट के ऊपर 70 कैंडिडेट खड़े करेंगे तो ईवीएम क्या कर लेगी? इसलिए ईवीएम से वोट नहीं हुआ। अगर होगा, ये ईवीएम के भरोसे बोलते हैं कि अब की बार 400 पर पार। ये जो प्रधानमंत्री लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर वोट मांग रहा हो 14 में, जिसने कहा था संविधान बचाऊंगा, आज संविधान खतरे में आ गया, संविधान की धज्जियां उड़ा, वो खुद संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हैं और वीर शहीद जो हमारे हैं उनके नाम पर वोट मार रहे हैं। इतनी गंदी राजनीति अगर ये कर रहे हैं तो क्या बिल्कुल होगा? जनता एक एक चीज का हिसाब देगी। गठबंधन की जीत मोदी जी को समझना पड़ेगा। गठबंधन की जीत होने वाली, और राहुल गांधी जी इसी दौर में देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। सन 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, हर एमपी, हर सांसद को पता है। कहीं ना कहीं अमित शाह, मोदी जी डरते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी डरे और भारत जोड़ो यात्रा से भी डरे। अभी तो खाता बंद कर दिया। खाता बंद कर दिया। मतलब चुनाव में, मतलब जो वो गाय के नाम पर हमारे अंधभक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके 240 करोड़ रुपए का चंदा लेती है।
और जो वैक्सीन लग रही थी उसमें 500 करोड़ रुपए का चंदा लेते इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चलाती है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे राहुल गांधी जी से डरकर उनके मतलब नेताओं को खरीद कर। मोदी जी जुमलेबाज हैं वसूलीबाज हैं? बताओ। वसूलीबाज जुमलेबाज दोनों, महा झूठा। पहले जुमलेबाज थे, अब पैसा वसूलीबाज हो गए हैं, बिल्कुल वसूलीबाज हैं। यही बात तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चलाने वाला प्रधानमंत्री। देखो जी, बीजेपी है, बीजेपी कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट को चला रहे हैं उसके अदानी अंबानी। जो पैसा दिया है उनको ना, उसका वसूली तो करेंगे ही, तो उसकी वसूली के लिए यही वोट चल रहा है। 24 के बाद देश पीछे वसूली कर रहे हैं मोदी जी। जी बिल्कुल क्या दिया? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वसूली कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? तानाशाही कर रहे हैं और हिटलर शाही कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ मोदी जी। जी हिटलर थोड़ी है यार। तो हिटलर शाही तो कर रहे हैं ना, हिटलर तो नहीं है, लेकिन हिटलर शाही कर रहे हैं। होगा अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और बहुत मतलब इसको टक्कर मिलेगा। और दिल्ली का 2024 में बाहर होंगे, एनडीए बाहर होगी। तो रहे अभी शिवसेना के जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने भी क्या नारा दिया? सुना आपने? हाँ जी, सुना हमने। इस बार तड़ी पार, भाजपा तड़ी पार। हाँ जी, इस बार बीजेपी तड़ी पार। क्या कह रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने कहा 18-18 घंटे मोदी जी काम करते हैं। 18-18 घंटे काम करके 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी इनके काल में हुई है। ऐसे 18-18 घंटे काम किया है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार आज इस देश में। अभी ILO की एक रिपोर्ट आई, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं उसमें 83% युवा बेरोजगार है। ऐसे 18% काम किया है उन्होंने। मोदी कर रहे हैं, सारा काम मोदी जी कर रहे हैं अकेले अकेले। पढ़ो के इन्होंने काम किया है अदानी और अंबानी के अथाह दौलत देने का। अदानी सिर्फ अमीरों के लिए काम किया, अमीरों के लिए काम किया। अब सुनो, सिंपल सी राजनीति में तुम्हें बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इतनी भयंकर आग लगी हुई है, उनके खुद के नेता छोड़ के भाग रहे हैं। जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से चुनाव लड़ने को मना कर रहे हैं, और आपके निर्मला सीतारमण कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। उनके पति आरोप लगाते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पर। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को, नौजवानों को कहते हैं कि पकौड़ा डलिए, लेकिन पूरे देश में ये कहते हैं ना, डंका बज रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। 83% युवा बेरोजगार है देश में, इसका डंका पूरे देश में बज रहा है। ये मोदी का ये भारत है। और तो बहुत कहते हैं मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर सर पे छत देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, नया भारत बनाएंगे, नया भारत। ये ऐसा भारत बन गया, बेरोजगारी का भारत, और इनका परिवार डकैती का परिवार बन गया। मोदी डकैती परिवार बन गया है। लोगों के हजारों करोड़ रुपए लूट के अपने तिजोरियों में भर लिया है, और आज नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगारी है। 83 अब की बार मोदी जी का क्या होगा? वो तो कह रहे अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी। जैसे वो 370 हटी थी, इनका भी 70 हट जाएगा, 370 का सपना। और इसी तरह नौजवान सड़कों पे है। 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया इनको नौकरी में, और इन्होंने क्या दिया? डंडे दिए। और अब ये डंडा और झंडा मोदी का डंडे और डंडे का मुकाबला करेगा। नौजवान पूरे देश में भाजपा हराओ, रोजगार बचाओ, देश बचाओ का नारे के साथ जाएगा। तानाशाही हटाओ, तानाशाही भी, और इनकी जो डकैती है, भ्रष्टाचार है। और ये जो तो नहीं है, मोदी जी ईमानदार है यार, बोले थे झोला। एज पर लो 5 लोगों से ज्यादा डकैती होते हैं, और डकैती है ये, और कुछ नहीं है ये। 1 मिनट सुनिए, आज बोर्ड लगवा रखा है कि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ नारे लगाया हुआ है। इसका मतलब मोदी कह रहे हैं हमें वो हटा दो, हम भ्रष्टाचारी हैं और हम हटा के रहेंगे नौजवान। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज नौजवानों ने ठान लिया है कि 10 साल बहुत होते हैं एक सरकार को देने के लिए, तो आज इनको हटाने की जरूरत है। हाँ ठीक है, बताइए भाई साहब, अब आपका नंबर आएगा, ये बताएं क्या होगा आपकी बार? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी की सरकारी तानाशाही सरकार का अंत होना निश्चित है। ये जन समुदाय, ये विशाल जन समुदाय इस बार परिवर्तन का संकेत दे रहा है। ये आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से जो प्रभाव देश की जनता पर पड़ा, देश की सुख दुख को जो साझा किया श्री राहुल गांधी जी ने, जिस त्यागी खानदान जिनकी परंपरा हमेशा त्याग और बलिदान की रही है, ऐसे यशस्वी देश के जननायक, देश भारत भूमि के पुत्र श्री राहुल गांधी। ये बताइए, अब की बार चुनाव आ रहा है, चुनाव में मोदी जी ने जो वादे किए 14 से लेकर अब तक, कोई पूरे हुए?
वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न का आपके प्रश्न में ही सारा जवाब छुपा हुआ है कि हर व्यक्ति जानता है कि मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं वो कोई पूरे नहीं किए। देश की जनता को गुमराह करने के अलावा चुनावी लाभ के लिए बरगला गया। एक सवाल याद आ गया मेरे को 15 लाख से। मोदी जी ने जैसे कहा था जब भ्रष्टाचार वाला काला धन आ जाएगा तो 15 लाख देंगे। पहले सुन लीजिए, अब की बार बोल रहे हैं कि ये जो नेताओं से ईडी का पैसा वसूला है ना वो जनता को बांट देंगे। अब की बार मोदी को वाह वाह, इससे बड़ा जुमला तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे करप्ट इंसान जो खुद घोटाले पे घोटाला किया जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। इलेक्टोरल बॉन्ड विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। में जो कंपनियां करप्ट थी, नुकसान और घाटे में चल रही थी, उनसे भी हजारों करोड़ों का चंदा लिया है मोदी जी ने। मोदी जी कह रहे हैं, सुनिए, मोदी जी ने देश की जनता की जान के साथ भी खिलवाड़ किया है। जिस कोरोना की वैक्सीन 100 रुपए में मिलती थी, 700 लाख रुपए में मिली है देश की जनता को। और जो वैक्सीन विश्व स्तर पर प्रमाणित नहीं है, वो वैक्सीन पूरी तरह से। मोदी जी अगर पहले कहा था ना 15 लाख देंगे, भ्रष्टाचार का पैसा आएगा, जनता ने वोट दे दिया। अब की बार वो कह रहे हैं कि ईडी वाला जो पैसा आया है ना, ये केजरीवाल इनसे सबसे वसूला है, सब बांट देंगे आप। या जी, मोदी सिर्फ इतना करे, जितने भी भ्रष्टाचार को अपनी टीम में लेके आया है ना, उनसे पैसा ले ले, इलेक्शन से पहले बांट दे। तो 15 लाख है वो भी आ जाएगा, जो आने वाली प्रॉमिस है वो भी पूरा हो जाएगा। जो पैसा है, जो भ्रष्टाचारी है, वो मोदी के साथ में खड़े हैं। अब जब वो मंच पे जाते हैं तो लोगों को ये पूछना चाहिए, आप पहले, अब तो ईडी की सीबीआई की जरूरत ही नहीं है, अब तो पैसा ये मोदी बेरूपिया है। हमेशा देश की जनता को गुमराह करने के लिए, चुनावी लाभ के लिए कोई नया ऐसा सगुबा फेंकते हैं जिससे कि देश की जनता उस भावुकता बस उसकी गुमराह के उस फैलाए जा। अब की बार जनता ज्यादा भावुक है, अब की बार 400। नहीं, ये तो कोर कपोल कल्पना मात्र है। इस बार मोदी सरकार तली पर देश से बाहर। बंगाल में भी 200 पार, पर 75 पर रुक गए। वो तो बंगाल में भी 200 पार, वो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए करते हैं 400 पार, बाकी पब्लिक के लिए नहीं करते हैं। पब्लिक को पता है हमें क्या करना है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पता है तुमको, देश का सबसे बड़ा घोटाला है। आपको पता हो, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, उनके पति ने भी ये बोला है आज ही कि इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड है वो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। जब उन्हीं के बीच में बैठे हुए नेता बोल रहे हैं तो वो तो पब्लिक को सबको जानकारी है ही है। इसके अलावा मोदी जी तो भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे। मोदी जी आए थे डिमोनेटाइजेशन के लिए। डिमोनेटाइजेशन जो हुआ उसको कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो असंवैधानिक था। और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये जब टिप्पणी दी है, जो 80% पैसा है अगर वो आ गया तो इसमें जो काला धन था वो कहाँ गया? काला धन कभी था ही नहीं क्या इसके अंदर। अब ये बताइए आप, तो जनता अब की बार क्या करेगी? जनता इस बार इंडिया अलायंस को जिताएगी, तड़ी पार बीजेपी। आप इस बार तड़ी पार आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चारों ओर पूरे देश में घूम रहे हैं। राहुल गांधी देख रहे हैं, कोई नेता घूमा आज तक? बताया कोई नेता घूमा हो देश? तो डर मोदी जी तो डरते ही है, मोदी जी तो डरते हैं ही। आप जैसे बोल नहीं पे सवाल पूछा, जेल दे दी, झूठे केस लगवाते हैं। तो ये बताओ, बीजेपी का चंदा कांग्रेस का चंदा धंधा हो गया है। उनके खाते सीज हाँ, उनके सभी खाते 12 खाते सीज करवा दिए हैं, क्योंकि डर रहे हैं कि हम 2024 का जो चुनाव है वो कहीं इंडिया गठबंधन न जीत जाए, इसलिए सारे खाते सीज करवा दिए हैं। और बोलते हैं हम तो 2027 की तैयारी कर रहे हैं। जब अभी डर रहे हो तो 27 की तैयारी कहाँ कर रहे हो? तो बोले। हाँ, देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी है वो ढोंग और एक ढोंगी पार्टी है। कैसे? जैसे एक प्रेमिका जो होती है अपने प्रेमी से बोलती है, हाँ, प्रेमिका अपने प्रेमी से बोलती है कि मुझे शॉपिंग करवा दो, ठीक ना, हम शिमला चलेंगे घूमने के लिए 1 सप्ताह के लिए। हाँ, तो प्रेमी जो है वो करवा देता है। और उसके बाद जो है प्रेमिका क्या करती है, तो इंडिया गेट पे केवल वैलेंटाइन डे मना करके और उसके बाद छुट्टी कर देती है। तो यही बीजेपी है। वादे तो बहुत करती है लेकिन उसके नाम पे पूरा एक भी नहीं करती है। जी जो करे वो ठीक, बाकी सब बेकार। तो उनका जो ईडी का लड़का गोरा, बाकी सबका काला। तो उनका जो लव अफेयर चल रहा है, अपना गोरा दूसरे का झौसा, साला काला नहीं। करूँ तो लीला
और दूसरा करे तो राजलीला, वो कहते हैं ना कैरेक्टर ढीला, ये मोदी जी का हो गया है। सबसे बड़ा विश्व का जुमलेबाज मोदी जी, सबसे बड़ा करप्टेड इंसान मोदी जी, सबसे बड़े झूठे मोदी जी। अब देश के लिए देश को गुमराह करने वाले, देश को बरगलाने वाले, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने वाले, देश के ऊपर तानाशाही चलाने वाले मोदी जी, और जो बहुत आरोप प्रत्यारोप करते हैं विपक्षी नेताओं पर, ये इस बार तड़ी पार मोदी, जुमलेबाजी सरकार है मोदी। आप युवा हो, हाँ, तो रोजगार मिला? अभी क्या के लिए रोजगार, बेरोजगार फिर रहे हैं, 26 साल का हो गया हूँ। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो। बोले मोदी जी बोले थे ना पकौड़ा तलिए। अच्छा, तो मोदी जी के बच्चे पकौड़ा तले, अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, हम पकौड़ा तले, वाह क्या बात है, वाह वो नेता बनेगा, हम पकौड़ा तले। वो अपने कह रहे रोजगार करो पेट पालो। अच्छा, रोजगार करो पेट पालो और तुम देश को बेच दो। तो क्या बेचा बताओ, क्या बेचा? क्या नहीं बेचा? BSNL कहाँ गई, MTNL कहाँ गई, सब तो बेच दिया मोदी जी ने, सब रेल पे अडानी, एयरपोर्ट। एक मिनट, आप जिस जगह खड़े हैं ना, जिस जगह खड़े हैं, आज जहाँ विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जगह भी नहीं बचेगी, आगे जाके वो भी बेच देंगे मोदी जी। रामलीला मैदान ही बेच दो, प्रदर्शनी रामलीला मैदान बेच दो, सब कुछ बेच है। ये है मोदी की रणनीति। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र तड़ी पार, ठीक है, संविधान से चलेगा, मोदी जी की तानाशाही से नहीं चलेगा। जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, कैसे बचाया जाएगा लोकतंत्र? 10 साल पहले बीजेपी सत्ता में आई और देश में इस तरीके के हालात हो गए हैं कि लोकतंत्र बचाने की नौबत आ गई है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आज जैसा कि आज पूरा हिंदुस्तान की जनता देख रही है, लोकतंत्र को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर भरसक प्रयास करने में लगी है। विपक्ष को वो चाहती है कि चुनाव से विपक्ष पूर्ण रूप से विहीन हो जाए, और विपक्ष विहीन चुनाव कभी भी जो है लोकतंत्र को जिंदा नहीं माना जा सकता। आप एक तरफ तो ये बात करते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, और वो आप भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर उनको अपने साथ पहले पर आरोप लगाते हैं, ईडी के छापे पड़वाते हैं, और उसके बाद आप उन्हीं लोगों को अपने अंदर शामिल कर उनको पद देते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए लोगों को, जनादेश प्राप्त लोगों को आप अंदर डालकर क्या देना चाहते हैं? आप जनतंत्र का, जनादेश का अपहरण करना चाहते हैं, और विपक्ष की आवाज़ को दबाकर आप लोकतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। 10 साल पहले जब मोदी जी आए थे, बोले थे मैं नया लोकतंत्र बनाऊंगा, नया भारत बनाऊंगा, लोकतंत्र को मजबूत बनाऊंगा, लेकिन सब खोखला कर दिया। आज आप ये देख सकते हैं, क्या ये नए भारत में क्या हिंदुस्तान के लोगों ने यही कल्पना की थी कि आप वहाँ पर विपक्ष विहीन भारत देखेंगे? कोई भी ऐसी राजनीति, कभी भी उसको जिन्ना राजनीति नहीं मानी जा सकती जहाँ विपक्ष की आवाज़ को, क्योंकि विपक्ष भी लोकतांत्रिक पद्धति के चुनाव चुनकर आया हुआ है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और आज भी अगर हम देखें, हिंदुस्तान के अंदर बहुतायत लोग मोदी के विरोध में हैं। सिर्फ 39% लोगों ने मोदी के समर्थन में वोट किया और 61% लोगों ने मोदी के खिलाफ वोट किया है। ऐसे में हम लोग ये नहीं मानते कि मोदी जनता के नेता हैं। संपूर्ण भारत के अंदर जब इतनी बहुतायत संख्या मोदी के विरोध में हो, तब आप लोकतंत्र को कुचलकर उनकी आवाज़ को दबाकर ये साबित करना चाहते हैं कि आपका यहाँ प्रभुत्व है और आप लोकतंत्र के प्रहरी। ऐसा नहीं है। लड़ाई कितनी मजबूत है, इस तरीके से तानाशाही चल रही है, कितनी मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी? देखिए, जहाँ तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, हमने उस शासन के खिलाफ लड़ाई की है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ, जिनका लोग कहते थे कि सूरज कभी डूबता नहीं है, हमने उनको खदेड़ा है। लेकिन हम आज भी हम लोग अहिंसा के रास्ते पर चलकर, शांति प्रिय आंदोलन चलाकर, लोगों को साथ लेकर, जनमानस की भावना को साथ लेकर, उनके सवालों को साथ लेकर हम लोग इन लोगों से लड़ेंगे और लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। डर रहे हैं क्या मोदी जी? डर रहे हैं? निश्चित तौर पर मोदी जी जो 400 पार का बार बार नारा बना रहे हैं, आज अगर देखा जाए तो उनको 272 का बहुमत मिलने पर भी लाले पड़े हुए हैं, और वो ये जानकर ये एक परसेप्शन बना रहे हैं, नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं कि 400 पार। हमेशा ये हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। हिंदुस्तान की जनता ने राज्यों के चुनाव में मोदी को हराया है, इसको अपना शाह को हराया है, इनकी घोषणाओं को हराया है, इनको समर्थन नहीं दिया है। इसलिए हम आज भी कहते हैं, जनमानस आज भी पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है,
और हम निश्चित तौर पर राहुल जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में इनको हराएंगे। ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हम यही आज सवाल करें, भारत की जनता यही जानना चाहती है कि भाजपा का चंदा, कंपनियों को धंधा और ईडी का फंदा, आखिर इस बीच में रिश्ता क्या है? यह रिश्ता क्या दर्शाता है? ये लोगों को इस प्रकार से गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करिए, हम आपको डराएंगे और फिर अपने बीच में मिलाएंगे और आप हमारी गंगोत्री में नहाकर पवित्र हो जाएंगे। बीजेपी कितनी भी साजिश करे, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। चाहे देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। आज उनके अंदर भी इस बात को मानने वाले बहुत से नेता हैं कि लोकतंत्र कुचला जा रहा है, लेकिन वो भी ईडी से डरे हुए हैं, वो भी सीबीआई से डरे हुए हैं। उनकी आत्मा आज भी दबी हुई है मोदी जी के कुचक्र के कारण, वो आज डरे हुए हैं, कुचले हुए हैं। धन्यवाद। आपसे बात करूंगा, लोकतंत्र बचाओ महारैली हो रही है, रामलीला मैदान की बात करें, ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, कई बड़ी बड़ी रैलियां हुई। देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हुए हैं और ये नौबत आ गई कि संविधान बचाना पड़ रहा है, लोकतंत्र बचाना पड़ रहा है। देखिए, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस, ईडी, सीबीआई के बल पर प्रशासन को अपने हाथ में लेकर के, सारी एजेंसियां को अपनी जेब में रख करके सरकार चलाई जा रही है। इसी तरह से अंग्रेज आए थे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और देश को गुलाम बनाया था। अंग्रेज बहुत ताकतवर थे, पैसा था, संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन उस समय भी कांग्रेस ने उनको भगाया, देश को आजादी दिलाई। रावण भी मजबूत था, रावण के पास भी सोने की लंका थी, पैसा था, पावर था, सब था, लेकिन उसको भी हार का सामना करना पड़ा। कंस को भी हार का सामना करना पड़ा, फिरौन को भी हार का सामना करना पड़ा। तो जितने भी बड़े बड़े तानाशाह हो गए, हुक्मरान हो गए, ये सब की हालत यही हुई है, आखिरी में अंत उनका यही हुआ है। तो कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है और ये जो गुलाम बनाने की फिर से जो साजिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसके खिलाफ भी कांग्रेस सबसे आगे है। इंडिया गठबंधन मिलकर ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेगा। मोदी जी लोकतंत्र मजबूत करने आए थे आज के 10 साल पहले जब आए। देखिए, वो हमेशा यही बात करते थे, राष्ट्र की बात करते थे, लोकतंत्र की बात करते थे, लेकिन अब क्या हो गया? अब वो सिर्फ उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने मित्रों की बात कर रहे हैं। अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने माफ कर दिए, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं ने तो उनको बचाया है, बनाया है। डर रहे हैं मोदी? बिल्कुल, मोदी जी का डर दिख रहा है। जो नारे दे रहे हैं, वो नारों से ये चुनाव नहीं जीता जा सकता। आरएसएस, बीजेपी के इंटरनल सर्वे का ये कहना है कि 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी की नहीं आ रही है। जी कह रहे आपकी बार 400 पार हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे जीतोगे आप? जम्मू कश्मीर में कैसे सीटें जीतोगे? बिहार में कैसे सीटें जीतोगे? आसाम में कैसे जीतोगे? साउथ में क्या करोगे? ईडी सीबीआई है तो डरने की क्या बात है, जीत जाएंगे। देखिए, साउथ में तो वो भी नहीं चलेगा, ना तो तमिलनाडु में, ना तो केरल में, ना तो कर्नाटक, ना तो तेलंगाना, ना तो महाराष्ट्र। यहाँ पर कैसे सीटें लाओगे? गुजरात में भी इस बार आप कम से कम 5 सीट का नुकसान बीजेपी को है, राजस्थान में 10 सीटों का नुकसान है, मध्य प्रदेश में 10 सीटों का नुकसान है। ये नुकसान की भरपाई कहाँ से करोगे? तो ये जो नारे हैं, ये नारे झूठे हैं। जैसे चुनाव में वो जुमले देते हैं, ये भी एक जुमला साबित होगा। लेकिन ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी जिनको कहते थे, सुबह शाम गाली देते थे, आज मोदी जी के गोद में बैठ गया। ये नया पैटर्न, नया वॉशिंग मशीन शुरू हुआ है ना, वॉशिंग मशीन में डालो और दाग धुल जाते हैं। तो ये जो तरीका है, ये गलत तरीका है। राजनीति में इस तरीके मुद्दों की राजनीति करिए ना। आप जिन वादों के साथ, जिन बातों के साथ सरकार में आए थे, 10 साल में आपका रिपोर्ट कार्ड पेश करिए ना। आप अपना रिपोर्ट कार्ड बनाइए, 10 साल में किया क्या आपने? आपका कोई मंत्रालय काम नहीं कर रहा है, आपकी कोई सरकार काम नहीं कर रही, आपने क्या काम किया? 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख लोगों के अकाउंट में डालना, महंगाई कम करने की बात की थी ना आपने, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की, कहाँ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, देश देख रहा है। जिस तरह से आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सबको पता है कि एजेंसी का दुरुपयोग करके आज कांग्रेस के नेताओं को लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों कांग्रेस के विधायकों को खरीदा जा रहा है? क्यों एमपीज को खरीदा जा रहा है? आपके पास कार्यकर्ता नहीं है क्या? बीजेपी के पास लोग नहीं है क्या? कांग्रेस के लोगों की क्यों जरूरत पड़ रही है? दूसरे साथी दलों को क्यों डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? कहते थे एक अकेला सब पे भारी है, अब एक अकेला सबको बीजेपी ज्वाइन करवा रहा है। देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा हुई, राहुल गांधी के नेतृत्व में कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में सरकारें बनी, तो सारी विपक्ष पार्टियां राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई आकर के। और इंडिया गठबंधन जैसे ही बना, इससे डर कर
एनडीए फिर से बनाना पड़ा, वरना पूरा 10 साल में एनडीए के साथियों को याद नहीं किया गया। मोदी जी कितना भी लोकतंत्र खत्म करें, तानाशाही चलाएं, संविधान को खत्म करने की कोशिश करें, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, लड़ेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसा अजगर है जिन्हें सबसे पहले अपने लोगों को निगला, अपने साथियों को निगल गए, उसके बाद साथी पक्ष जो इनके साथ एनडीए में थे उनको भी निगल गए। इनका काम है लोगों को निगलना और अकेले शासन करना। लेकिन इंडिया गठबंधन 2024 में सरकार बनाएगा, बीजेपी को हराएगा। देखिए, पिछले 9.5 पौने 10 साल से इस देश के अंदर जो अन्यायकाल चल रहा है, जिसके अंदर युवा बेरोजगार हो गया, आपके घर से गैस सिलेंडर बाहर हो गया और पेट्रोल डीजल तो 80 के पार हो गया, तो ये तो जिस तरीके का अन्यायकाल चला, इस देश ने ये देख लिया है कि देश को चलाने के लिए संविधान को मानने वाले लोगों की ज़रूरत है। और आज इस रामलीला मैदान में 28 ऐसे दल और लाखों ऐसे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो इस संविधान को मानते हैं और उसको बचाने के लिए आज तैयार हो गए हैं। डर क्या है मोदी जी को जो संविधान को खत्म करने पर? देखिए, ये मोदी जी का डर नहीं है, ये संघ परिवार का डर है। हमारी लड़ाई मोदी जी से तो है ही नहीं। पिछले 138 साल से कांग्रेस पार्टी जिस विचार को लेकर चल रही है वो है गरीब गुरबे को साथ लेकर चलना। मोदी जी के लिए तो सिर्फ उनके मित्र हैं। ये अन्याय काल के साथ मित्र काल है, जिसमें मित्रों की संपत्ति तो लाखों गुना बढ़ गई और गरीब आदमी के पास अगर बचाया हुआ 1 लाख रुपए था वो सरकार ने छीन लिया, चाहे वो जीएसटी लगाकर, चाहे नोटबंदी कर कर। और ये जो अब नया घोटाला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, 8,500 करोड़ रुपए एक सरकार ने पीछे के दरवाजे से अपने अंदर रख लिए और देश को दिया क्या? तो 2 रुपए सस्ता पेट्रोल। तो सिर्फ ये बात है कि आपको संविधान बचाने के लिए आज घर से बाहर निकलना होगा, अपनी बात को रखना होगा। ये नौबत आ गई देश में कि देश की आज़ादी को 75 साल हुए, कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया और 10 साल बीजेपी को आए हुए हुआ संविधान लोकतंत्र खतरे में। देखिए, ये तो पिछले 75 साल से इन लोगों की साजिश थी ना। मुसलिनी के जो चेले हैं, जो खाकी चड्डी पहनकर घूमा करते थे, उनका तो विचार ही यही था कि आप कैसे इस संविधान को, जिसने इस देश को एक सूत्र में बांधा, आप उसको कैसे खत्म करें। वो 75 साल की साजिश में देश की जो भोली भाली जनता है, जो एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करती है, आज मोदी जी कहते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को वो एक वक्त का खाना दे रहे हैं। वो एक वक्त का खाना लेकर देश को बहलाने के लिए इन्होंने जो किया है, जनता माफ़ नहीं करेगी। आपको 75 साल जहां आने में लगे, आप उसको पीछे करने के लिए 10 साल में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। सीबीआई एकदम लगा दी है मोदी जी ने, सारे विपक्ष के नेताओं को बारी बारी से बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं। देखिए, ये बात तो हम लगातार कह रहे हैं और देश की जनता इसको बड़े अच्छे से समझ रही है कि ईडी और सीबीआई ने पिछले 10 साल के अंदर लगभग 4500 केस किए। 4500 में से लगभग 4250 केस विपक्ष के लोगों के पास है। बाकी जो 150 मुकदमे इनके लोगों के पास थे, या तो उसको खत्म कर दिया, नहीं तो छगन भुजबल की तरह जो इधर आए तो कहा कि कागज ही खो गए। तो देश की जनता को दिख रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम में तो आप बात नहीं करेंगे, लेकिन देश को एकजुट रखने के लिए जो लोग तैयार हैं, आप उनके पीछे ईडी सीबीआई। बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड खुद ले रहे हैं, करोड़ों का चंदा खुद ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया जा रहा है। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं, 3.5 लाख करोड़ का धंधा भाजपा की सरकार ने उन लोगों को दिया जिन्होंने उन्हें चंदा दिया। 36 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 1625 करोड़ रुपए का चंदा इनको दिया ईडी की रेड होने के बाद। तो देश की जनता तो ये समझ रही है। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर 2017 का 14 लाख रुपए का टैक्स वायलेशन बताकर आज उन्होंने 1823 करोड़ रुपए का एक जुर्माना किया। 1994-95 का सीताराम केसरी के समय का एक मामला निकाल कर लाए। अरे, इस देश ने तो देखा था ना, बंगारू लक्ष्मण जो इनके अध्यक्ष थे, 1 लाख रुपए अपने दफ्तर में लेते हुए पकड़े गए। आप उसको क्यों नहीं खंगालते हैं? इस देश ने तो देखा है ना, 8,200 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड, आप उसको क्यों नहीं खंगालते? देश में 2 कानून हो गए ना, एक बीजेपी वाला है और एक कांग्रेस वाला है, विपक्ष वाला। यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस देश का संविधान आपको जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है कि इस देश के संविधान और कानून के सामने सब लोग एक हैं, लेकिन बीजेपी ने तो ये किया है कि सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। जनता बता देगी कौन कोतवाल है, कौन सही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इस देश की जनता से पूरी उम्मीद है कि वो 10 साल के मोदी जी के अन्याय काल का इस बार अंत कर देगी। आप बताइए, रामलीला मैदान में इकट्ठा है, लोकतंत्र बचाने आए हैं, 10 साल में मोदी जी ने लोकतंत्र ही खत्म कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, जो लड़ाई है वो गांधी वर्सेस गांधी की जो विचारधारा थी और सावरकर की जो विचारधारा है,
तो पूरी लड़ाई जो है आज के वक्त में, संविधान बहुत सोच समझ के लोगों ने बनाया था। हर जात, हर धर्म, हर विशेष लोग उसमें शामिल थे, सम्मिलित थे, और सबकी बात के विचार को तब करके संविधान बना था। और जिस तरीके से सावरकर की विचारधारा है, जो एक पार्टिकुलर सोच है जो बिल्कुल संविधान से विपरीत है, उन्होंने गांधी विचारधारा को नहीं माना, उन्होंने हमारे भारत के झंडे को नहीं माना, तो वो विचारधारा को बदलना चाहते हैं। और उनके नेता आज के वक्त में खुल के कहते हैं कि हम दोबारा चुन के आए, 2024 में आए तो हम संविधान बदल देंगे। तो लड़ाई जो है सावरकर वर्सेस गांधी है, और सोच की लड़ाई है, गांधी सोच को मारने की लड़ाई है। जी तो लोकतंत्र मजबूत करने आए थे, संविधान बचाने आए थे, 10 साल में सब चौपट कर दिया। मोदी जी ने कहा था कि हम विश्व गुरु बनेंगे, ठीक है, हम डेवलपमेंट में विश्व गुरु बनेंगे, हम रोजगार में विश्व गुरु बनेंगे, हम सेफ्टी में, फूड डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 बनेंगे। लेकिन हुआ क्या, नंबर 1 वो भ्रष्टाचार में बन गए। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला है, दुनिया में नंबर 1 घोटाला है। तो वो कह रहे थे कि संविधान बचाएंगे, वो डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन बिल्कुल उससे विपरीत, क्योंकि वो फुल प्रूफ जो है कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करते हैं। ही इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम बिजनेसमैन। जनता समझ गई है कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, बचाना है 24। देखिए, जनता जो लोग कुछ फ़ायदा जिनको मिल रहा, 80 करोड़ लोगों को, वो कहते हैं स्टेज से, ऐसे कहते हैं जैसे वो कहीं से घर खानदान से लेके आए हों विरासत में, कि 80 करोड़ लोगों का राशन वो दे रहे हैं, 80 लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। भीख थोड़ी ना दे रहे हैं, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का पैसा है। उसके पैसे से जो लोग उस लायक नहीं है कि वो अपना पालन पोषण कर सके, उसको हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई उनको मोदी जी खैरात में नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके से स्टेज से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, वो स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है, ऐसा लगता है भीख देते हैं। तो वो सोचते हैं कि 80 करोड़ लोग जो उनके बेनिफिशियरी है, चुनाव से एन वक्त पहले जो है कुछ मैसेज पहुंच जाता है मोबाइल में, 2000 रुपया आपके अकाउंट में आ गया। किसानों को 700 किसान शहीद हो गए। तो ये कैसा संविधान को रक्षक है, ये कैसे कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात, जहां किसान परेशान, बेटियां परेशान, युवा परेशान, बुजुर्ग परेशान, फौजी परेशान, हर कोई परेशान है। तो किस तरीके से ये संविधान की रक्षा, मुझे तो लगता नहीं। अपने का मन बना लिया, लड़ेंगे, संविधान बचाएंगे चाहे जो। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के खून में है बच्चे बच्चे की, कि हम लोग तो आज़ादी की लड़ाई में सबसे आगे थे, लाखों लोग शहीद हो गए थे, हम लोग वो वंशज हैं जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। तो हम लोग तो लड़ाई के लिए पैदा ही हुए हैं। तो हमें लगता नहीं कि इस विचारधारा को, संविधान को बचाने के लिए हमें 1 मिनट भी सोचना पड़ेगा कि हम जेल जाने के लिए नहीं डरेंगे, फांसी चढ़ने के लिए नहीं डरेंगे, लट खाने के लिए नहीं। सड़क से लेके सांसद तक हमारे नेता राहुल गांधी लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, महिला की आवाज़, किसानों की आवाज़, युवाओं की आवाज़, फौजियों की आवाज़, हर तरीके की आवाज़ हमारे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल जी, खतरे में। उसका रीज़न बताएं आपको। अगर आज से 5 साल पहले आप इनको बंद करते, ये पब्लिक यहाँ इकट्ठी नहीं कर पाते। ये इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे ने क्यों बंद करा? क्यों? मोदी डर गया। क्या बोले? मोदी डर गया, समझे। हम जिला कन्नौज से आए हैं। ये आप बताओ, ये जो हुआ ये जायज़ हुआ है? मीडिया, ये जो हम बोल लेना, आप ये दिखाओगे नहीं? मीडिया इनकी, सुप्रीम कोर्ट इनका, सारा कुछ इनका है? एक अच्छा आदमी, देखो कोई सा भी नेता दूध का धुला नहीं है, सारे चोर हैं। क्यों बोले 400 पार? तुम्हारी 200 भी नहीं आएंगी, बीजेपी की 200 भी नहीं आएंगी। तो कह रहा है अब की बार 400 पार, 200 भी नहीं आएंगी। क्या बात कर रहे? न्याय का हक मिलने तक।